दिल्ली में स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी जी के उम्मीदवारों और कुछ जाने माने शिक्षकों के एक बड़े विरोध प्रदर्शन की खबर है। जी हमें जो सोर्स मिले हैं उनके मुताबिक 31 जुलाई 2025 को हजारों छात्र और शिक्षक दिल्ली के जंतर मंतर और सीजीओ कॉम्प्लेक्स पे जमा हुए थे। जी हाँ, ये विरोध प्रदर्शन असल में एसएससी की सिलेक्शन पोस्ट फेज 13 परीक्षा को लेकर था। मतलब उसके संचालन में जो गड़बड़ियां हुई। अच्छा, ये परीक्षा 24 जुलाई से 1 अक्टूबर 2025 के बीच होनी थी और कई उम्मीदवारों ने बताया कि उन्हें काफी ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं। सबसे परेशान करने वाली बात शायद ये थी कि कई उम्मीदवारों की परीक्षाएं मतलब बिल्कुल आखिरी समय में रद्द कर दी गईं। हाँ, और वो भी बिना किसी पूर्व सूचना के। सोर्स बताते हैं कि कई लोग तो दूसरे शहरों से आए थे, यात्रा करके, रहने का इंतजाम करके। बिल्कुल, और ये तो सिर्फ एक पहलू था। तकनीकी दिक्कतें वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनकर सामने आई। जैसे कि जैसे कई उम्मीदवारों ने सर्वर क्रैश की शिकायत की, हम्म, सिस्टम का ठीक से काम न करना, और यहाँ तक कि परीक्षा केंद्र अचानक बदल दिए गए। अच्छा, कितनी दूर तक? कुछ मामलों में तो सोर्स बताते हैं 500 किलोमीटर तक दूर भेज दिया गया। और कई लोगों का मानना है कि ये सारी अव्यवस्था जो हुई वो परीक्षा आयोजित करने वाली नई वेंडर कंपनी की वजह से हुई। मतलब वेंडर की तैयारी पूरी नहीं थी शायद? हाँ, ऐसा लगता है कि वो इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा कराने के लिए शायद तैयार नहीं थे। और बात सिर्फ तकनीकी गड़बड़ियों तक ही नहीं रुकी है ना। हम्म, सोर्स तो ये भी बताते हैं कि कुछ परीक्षा केंद्रों पर उम्मीदवारों के साथ दुर्व्यवहार जैसी खबरें भी थीं। हाँ हाँ, ये पहलू मामले को और भी गंभीर बना देता है। सही बात है। ऐसी कई रिपोर्ट सोशल मीडिया पर आईं जिनमें सुरक्षा कर्मियों द्वारा मतलब कथित तौर पर अनुचित व्यवहार या एक तरह से कहें तो उत्पीड़न की बात कही गई। इसी वजह से फिर हैशटैग एसएससी मिसमैनेजमेंट और हैशटैग एसएससी वेंडर फेलियर जैसे हैशटैग ट्रेंड करने लगे। अच्छा, जैसा कि एक सोर्स में एक उम्मीदवार ने कहा भी, ये अब सिर्फ नौकरियों का सवाल नहीं है, ये हमारे सम्मान और अधिकारों की लड़ाई है। तो भावनाएं काफी गहरी थीं। जाहिर है मामला सिर्फ परीक्षा का नहीं रह गया था। अच्छा, इन हजारों प्रदर्शनकारियों के बीच क्या कोई खास चेहरे या समूह थे जो इस विरोध को लीड कर रहे थे? जी बिल्कुल। नीतू मैम, राकेश सर और अभिनव सर जैसे कई जाने माने शिक्षक जिनकी ऑनलाइन बहुत फॉलोइंग है, हाँ हाँ, मैंने सुना है इनके बारे में। वो इस विरोध में काफी सक्रिय रूप से शामिल हुए। उन्होंने न केवल छात्रों का साथ दिया, बल्कि एसएससी और डीओपीटी यानी कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, जो भर्तियां देखता है केंद्र की। हाँ, उनसे सीधे तौर पर सम्मान, जवाबदेही और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की मांग उठाई। जब इतने बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा था तो अधिकारियों और पुलिस की प्रतिक्रिया कैसी रही? सोर्स क्या बताते हैं? क्या माहौल तनावपूर्ण हो गया था? हाँ, सोर्स के अनुसार तो स्थिति तनावपूर्ण हो गई थी। 31 जुलाई को प्रदर्शन के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किए जाने की खबरें हैं। लाठीचार्ज? जी, और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। कुछ वायरल वीडियो में तो तीखी झड़पें भी दिखाई गईं। ओह, और तो और ये भी आरोप लगे कि कुछ शिक्षकों को बसों में जबरदस्ती बिठाकर घंटों तक घुमाया गया बिना कुछ बताए, और उन्हें पानी जैसी बुनियादी जरूरतें भी नहीं दी गईं। कुछ ने तो मारपीट के भी आरोप लगाए हैं। ये तो काफी गंभीर आरोप हैं। इस पूरी स्थिति पर एसएससी या जो संबंधित अधिकारी हैं, उनका कोई आधिकारिक बयान आया है? मतलब परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की घोषणा तो हुई, पर इन आरोपों पर, वेंडर की विफलता पर कुछ कहा उन्होंने? देखिए, एसएससी ने प्रभावित पालियों की परीक्षा रद्द करके उन्हें दोबारा कराने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन सोर्स यही बताते हैं कि अभी तक इन व्यापक शिकायतों पर, खासकर वेंडर की भूमिका और जवाबदेही के मुद्दे पर कोई डिटेल्ड पब्लिक स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन दबाव जरूर बढ़ रहा है कि वेंडर की विफलताओं की जांच हो और जिम्मेदारी तय की जाए। इस मामले में एक और परत है। सोर्स बताते हैं कि पश्चिम बंगाल में भी हाल ही में कुछ इसी तरह के एसएससी शिक्षक भर्ती विरोध हुए थे। क्या कोई कनेक्शन है इन दोनों में? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण कॉन्टेक्स्ट है। मई-जून 2025 में कोलकाता में भी बहुत बड़े प्रदर्शन हुए थे। क्यों? वो तब हुए जब सुप्रीम कोर्ट ने भर्ती में कथित गड़बड़ियों के चलते 25,000 से ज्यादा नियुक्तियां रद्द कर दी थीं। 25,000? बहुत बड़ा नंबर है ये तो। जी हाँ, और वहां भी झड़पें और हिरासत की घटनाएं हुई थीं। तो सोर्स इशारा करते हैं कि ये शायद दिखाता है कि भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता का मुद्दा जो है, वो किसी एक राज्य या एक परीक्षा तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये एक ज्यादा बड़ी शायद सिस्टम की समस्या है, खासकर जब टेक्नोलॉजी और बाहरी वेंडर शामिल हो। हाँ, कह सकते हैं। ये एक ज्यादा व्यापक चुनौती लग रही है। तो अब आगे क्या? प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगे क्या हैं और इस स्थिति का भविष्य क्या लग रहा है?
प्रदर्शनकारियों की मांगे तो काफी साफ हैं। वो चाहते हैं कि एसएससी नई परीक्षा वेंडर के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करे। अच्छा। परीक्षा रद्द होने और केंद्र बदलने पर पूरी तरह से स्पष्टता दे, जानकारी दे और सबसे जरूरी उम्मीदवारों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करें। वो सिर्फ फौरी समाधान नहीं चाहते बल्कि सिस्टम में ऐसे बदलाव चाहते हैं जिससे आगे ऐसी घटनाएं ना हो। तो कुल मिला के ये मामला अभी ठंडा पड़ता नहीं दिख रहा है। बिल्कुल नहीं, ये एक अहम मोड़ है। देश भर के उम्मीदवार और शिक्षक वो सब निष्पक्ष भर्ती प्रक्रियाएं, जवाबदेही और वो सम्मान मांग रहे हैं जो उन्हें लगता है कि उनसे छीन लिया गया है। सही बात। अब आने वाले दिनों में सरकार और एसएससी का जो रुख रहेगा उसी से तय होगा कि क्या ये स्थिति वाकई किसी सुधार की तरफ जाएगी या फिर इससे और ज्यादा असंतोष और अशांति बढ़ेगी। और यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जब भर्ती प्रक्रिया, जो लाखों युवाओं के भविष्य की नींव होती है, उसी पर भरोसे का इतना बड़ा संकट पैदा हो जाए, तो इसका हमारे देश की व्यवस्था और खासकर युवाओं के मनोबल पर लंबे समय में क्या असर पड़ सकता है।